वेलकम टू टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप सभी टीचर्स को हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, अपने इस न्यू ईयर के लिए आपने अपने कुछ गोल्स को जरूर सेट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी उन्हें सेट कर सकते हैं। अपनी क्लास के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए अपने गोल्स को जरूर सेट कीजिए, चाहे वो एक सिंगल ही गोल क्यों ना हो। तो जब हम कोई गोल अपना सेट करते हैं, चाहे वो हमारी किसी क्लास से रिलेटेड हो या हमारे किसी स्टूडेंट से रिलेटेड हो, तो उसको अचीव करने के लिए हम कुछ ना कुछ प्लानिंग और कुछ ना कुछ पाथ वे उसको क्रिएट करते हैं। तो अपने गोल को अचीव करने का सबसे इजी तरीका है कि जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आप एक पाथवे बना रहे हैं, उनको आप सिंपल और स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। छोटे छोटे उनको स्टेप्स में अपने गोल को डिवाइड कर दीजिए। और जो आपने ये इस तरह से स्टेप्स में डिवाइड किया, तो सबसे पहला जो आपका फोकस और वर्क जो होना चाहिए, वर्क एंड फोकस जो होना चाहिए आपका किस फर्स्ट स्टेप के ऊपर होना चाहिए, ना कि पूरे उस पाथ के ऊपर। ठीक है, तो आप जब इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर वर्क करेंगे और जब आप इस पॉइंट को या इस जो आपने इसको डिवाइड किया था उस गोल को अचीव कर लेंगे, उस पार्ट ऑफ गोल को अचीव कर लेंगे, तो आप उस तरह से नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाइए। इसी तरह से जब उसको अचीव कर लिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर, और फिर अल्टीमेटली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर आप काम करते हैं अपने गोल के ऊपर, तो उसके आपको कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप जब हम अपने गोल को अचीव करते हैं तो उसके कुछ हमें बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने एक गोल को एक उसके ऊपर व्यूज का उसके ऊपर एक कंप्लीट व्यू जरूर रखिए, लेकिन जो काम करना है, जो आपका फोकस, जो आपका वर्क होना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अब इसके आपको क्या फायदे होंगे, इसके आपके क्या बेनिफिट होंगे? सबसे पहला जो आपको बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है वर्क प्रेशर जो आपका रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो काम का एक प्रेशर रहता है कि हमने उसको गोल को अचीव करना है और एक जो पाथ है, लॉन्ग टर्म गोल है, उसको अचीव करना है, अगर हमने उसको डिवाइड किया है तो हमारा वर्क प्रेशर जो है वो कम होगा और अच्छे से जो है उसको काम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सेकंड जो इसका हमें बेनिफिट होने वाला है वो ये होगा हमें कि इसमें हम क्रिएटिविटी को हम अलाउ कर सकते हैं। क्रिएटिव आइडियाज, क्योंकि जब हम एक स्टेप से दूसरे पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज जरूर हमारे माइंड में आएंगे, तो हम उसको वहीं पे ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके साथ हम आगे जा सकते हैं। इससे क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे गोल्स तक जाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रहती है कि हम टाइम टू टाइम उसे चेक कर सकते हैं और कुछ न्यू आइडियाज टाइम टू टाइम उसको हम वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने पहले से ही एक फ्रेमवर्क बना लिया कि हमने इसी बात पे चलना है, तो हो सकता है उसको अचीव करते करते बीच में हमारे कोई क्रिएटिव आइडिया आए और हमें लगे कि अब हम किस तरह से उसको यहाँ पे क्रिएटिव आइडिया को हम अपने प्लान में डालें। तो इससे अच्छा है कि हम सिंगल स्टेप्स में चलें और जो क्रिएटिव आइडिया अगर आ रहे हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखनी है, कुछ चेंज कर सकते हैं, तो हम उसको जरूर चेंज करें। उसके बाद हमें जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें जो ये कीप काम हमें शांत रखेगा, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल को या एक बड़े गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो जब हम सिंगल स्टेप्स से चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें शांत रखेगा और हम अपना काम बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। उसके साथ हमें क्लियरिटी मिलती है, क्लियरिटी आती है हमारे वर्क में। वो ऐसे आती है कि जब हम किसी गोल को अचीव कर रहे हैं या उसके ऊपर हम एक रिटर्न वर्क कर रहे हैं, कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो उस वक्त हमें बहुत सी चीजों का पता नहीं चलता तब तक जब तक हम एक्चुअल में उसको करना शुरू नहीं करते, क्योंकि क्लियरिटी काम करने से आती है। जब हम काम उसमें शुरू करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं। क्लासेस में बहुत से और डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो हमारे क्या चैलेंजेस हैं उस गोल को अचीव करने में, तो वो क्लियरिटी जो है वो उसी तरह से आएगी। और अगर आपने एक लॉन्ग टर्म गोल का ही फ्रेमवर्क बना लिया तो उसको आप लेके जा रहे हो और उसी बात पे चल रहे हो, तो वो जो बीच में जो आपके चैलेंजेस आएंगे, आप उनको किस तरह से वहां पे विद करोगे, उसको किस तरह से आप उसके साथ डील करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप सिंगल स्टेप्स में जब जाते हो तो आप उसमें क्लियरिटी रहती है कि हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर सकते हो और इस तरह से अपने एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हो। थैंक यू।